हेलो एवरीवन। मैं अपना ट्रेडिंग स्टाइल टोटली बदल चुका हूँ और सेफ मोड में चला गया हूँ। क्यों गया हूँ आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। अपना पीएनएल देख लीजिए। मैं अपना पीएनएल खोल रहा हूँ आप लोगों के सामने। एफएनओ एंड डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से 2021। कोई भी मंथ ले लेता हूँ। 2021 जनवरी ही कर लेता हूँ। जनवरी कर लेता हूँ और आज का डेट दिखाता हूँ आप लोग को। अपना पीएनएल टोटल ओवरऑल देख लो भाई। मेरा पीएनएल टोटल लॉस हमने किया है 51,300 का समथिंग, और टैक्सेस लगा है 18,740 के आसपास। टोटल हम अभी नेगेटिव में है 70,000 के आसपास। तो ये जो लॉस है 70,000 दिख रहा है, ये हम लगभग इतना प्रॉफिट में रहते हैं 1 लाख के आसपास इतना दिन में। और मेरा प्रॉफिट था, लेकिन दो ऐसे ट्रेड गए हैं जो कि दो ही ट्रेड हमें इतना लॉस दे रहा है भाई। दो ही ट्रेड हमें इतना लॉस दे रहा है। और फिलहाल 1 महीना पीछे का दिखाता हूँ तो 25 जुलाई 25 जुलाई से दिखाता हूँ। 25 से 11 दिखाता हूँ आप लोग को। देख लीजिए 3,500 के आसपास प्रॉफिट है, टैक्सेस चार्जेस काट के। सिंगल लोट में मेरा इतना प्रॉफिट है 1 मंथ का। और इसका पीछे दिखाता हूँ, इससे पीछे का दिखाता हूँ। जुलाई है, जून, 25 जून से लेके अगस्त नहीं, जुलाई, 31 जुलाई, नहीं, 24 जुलाई। ठीक है, 24 जुलाई देख लो। 1,300 के आसपास प्रॉफिट है, चार्जेस टैक्सेस लगा के। तो इसी तरह हम धीरे धीरे अपने अकाउंट को ग्रो कर रहे थे। और दो ऐसे दिन गए जिसमें हमारा प्रॉफिट तो क्या इतना मेरा नेगेटिव में लॉसेस में चला गया मेरा अकाउंट। मेरा साइकोलॉजी पूरा हिल गया था। एक बार नहीं फ्रेंड, दो दो बार। तो इसीलिए आज का पोर्टफोलियो देख लीजिए मेरा। अभी जो ट्रेड है चल रहा है मेरा, हेजिंग के साथ चल रहा है। ये वीकली हेजिंग है बाइंग का, और सेलिंग है नेक्स्ट मंथ का। जो 1,500 पॉइंट दूर का हमने सेल किया है नेक्स्ट मंथ का, और हेजिंग किए हैं करंट वीक का। इसमें हमें दो दो लोट का सेल बाई करना चाहिए था, लेकिन वो 2-3 दिन निकल गया है, तो इसीलिए हमने सिंगल सिंगल लोट किया है। और क्योंकि हमें 7 दिन का चाहिए ना, 7 डेज का वीकली प्रोटेक्शन, तो 7 डेज नहीं मिल रहा हमें, 2 या 3 दिन मिल रहा है। तो इसीलिए हम एक एक लोट में किए। तो अब मार्केट कहीं भी गैप डाउन थे, लिमिटेड लॉस है हमारा। अब एनालाइज में हम करके दिखाते हैं आपको क्या लॉस रहने वाला है मेरा ओवरऑल। मैक्स प्रॉफिट देख लीजिए। ओ भाई, इतना प्रॉफिट क्यों दिखा रहा है यार। अच्छा, मिक्स अप हो गया है, तो हम कुछ ट्रेड को क्लोज यहाँ से करके देखते हैं। अब देखते हैं। अब चार्ट सही लग रहा है इसका ग्राफ। अब देखते हैं। तो 7,000 के आसपास हमारा मैक्स प्रॉफिट है, होगा इसमें। और तो हम इसको पूरा मंथ होल्ड करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अभी डेढ़
मंथ के आसपास हो रहा है, 45 या 50 डेज के आसपास हो रहा है मेरा ये ट्रेड। तो हम उतना दिन वेट नहीं करेंगे और 15 सितंबर से पहले हम इसको निकाल देंगे इस ट्रेड को। तो इसमें ओवरऑल हमें 5,000 के आसपास प्रॉफिट दे सकता है ये ट्रेड, लेकिन हमें इससे 5,000 से ज़्यादा निकालना है इस ट्रेड से। कैसे? क्योंकि हम इसको एडजस्टमेंट करेंगे और आपको एडजस्टमेंट भी दिखाएंगे और धीरे धीरे अपने अकाउंट को ग्रो कैसे करना है, कैपिटल को आपको पूरा दिखाएंगे, क्योंकि कम पैसों में ऑप्शन सेलिंग करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और आपको सारे एडजस्टमेंट, सारे जो भी लॉस प्रॉफिट है सबको दिखाऊंगा। जिस दिन भी एडजस्टमेंट करूंगा उस दिन का भी वीडियो डालूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ऐसे भी अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। जो भी है हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे। और किसी का आप कोर्स ले रहे हो और सोच रहे हो कि प्रॉफिट हो जाएगा उसका कोर्स लेके, या किसी के कॉल टिप्स पुट टिप्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। देख लो आज मेरा 100 से ऊपर का लॉस चल रहा है, तो ये लॉस कुछ भी नहीं है क्योंकि मार्केट बहुत ही बुलिश है। तो कॉल का प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा और मैं चाहता हूँ कॉल का प्राइस बढ़े भाई। कॉल का प्राइस बढ़ेगा तभी तो हम पुट को आगे लेके आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब टोटल जो भी मैं अपना सेटअप बनाता हूँ भाई, सेबी उस पर स्ट्राइक ले लेता है। तो अब ऐसा सेटअप बना रहा हूँ कि हमें अब टेंशन नहीं है, सेबी कुछ भी करे। अब हम ये सेटअप हमारा चलते रहेगा, चाहे सेबी कोई भी रूल लाए, कुछ भी करे। क्योंकि एक्सपायरी में हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, डेली एक्सपायरी में, लेकिन वो तो अब रहा नहीं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है अब। क्योंकि अगर एक्सपायरी डेली रहता था तो डेली मार्केट ट्रेंडिंग नहीं रहता था, किसी दिन साइडवेज रहता था, किसी दिन ट्रेंडिंग, हफ्ता में 2 दिन ट्रेंडिंग रहता था और 3 दिन आपका साइडवेज रहता था। तो 3 दिन हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता था और 2 दिन जो ट्रेंडिंग रहता था तो उसमें हमारा एसएल स्टॉप लॉस रहता था, वो मैनेज हो जाता था, तो हमें ज़्यादा लॉस नहीं होता था। तो खैर वो चीज़ है ही नहीं, उसके बारे में अब चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है। खैर अब ये हमारा चलने वाला है, अब कितना लंबा चलेगा ये मुझ पर डिपेंड करता है, क्योंकि कैपिटल हमें ग्रो करना है अपना। तो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, क्योंकि जुआ जैसा अगर लेंगे रातों रात करोड़पति बनना चाहोगे भाई, तो फिर ड्रीम 11 है, ड्रीम टीम लगा के सो जाओ बस, और सुबह उठो करोड़पति बन जाओ। वो सिस्टम नहीं है। अब धीरे धीरे हम ग्रो करेंगे। देखिए आपको हम दिखा दिए, इस महीना में 3,500 के आसपास प्रॉफिट हुआ है। तो बस हम ऐसे ही किसी महीना 1,000, किसी महीना 2,000, किसी महीना 7,000, इस तरह का हमें प्रॉफिट होगा इस स्ट्रेटेजी से। हमारा मार्जिन दिखाते हैं, मार्जिन कितना यूज हुआ है। देख लो 97,000 के आसपास मार्जिन लगा है हमें। तो कोई नहीं, अपना कैपिटल बचा के चलो। और हमें लॉस जो दिख रहा था 70,000 के आसपास, वो लॉस हमें नहीं है, एक भी नहीं है, क्योंकि मार्केट से हम वो पैसा निकाल चुके हैं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के जरिए। तो हमें कोई गम नहीं है, क्योंकि हम कुछ भी लॉस में नहीं है, इसीलिए हम अभी शांति से भी ट्रेड कर पा रहे हैं भाई। और अगर हमारा 70,000 का भी लॉस रहता तो हम ट्रेड लेने से डरते हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। धीरे जो गलतियाँ किया है हमने वो गलती नहीं करेंगे, बस यही चीज़ करना है और ट्रेड करते रहना है। और जो भी एडजस्टमेंट होगा आपको लाइव दिखाएंगे और वीडियो अपलोड कर देंगे हम, जिस दिन भी एडजस्टमेंट आएगा
उस दिन का।